हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है, तो फिर भारत से इतनी नफरत क्यों? हिंदू तो है ही हमारा दुश्मन। 1971 में बांग्लादेश भारत की मुदाखलत की वजह से बना। भारतीय हमसे बहुत नफरत करते हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने का सोच रहा है। इससे कबल तमाम जंगें भारत ने ही शुरू की और हमने भारत के खिलाफ चारों जंगें जीती। आज़ादी के वक्त हिजरत करते हुए सिर्फ सिख लोगों ने ही हमारा कत्लेआम किया, जबकि हमने इन्हें कुछ नहीं कहा। कायदे आज़म ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि इन्हें समझ आ गई थी कि हिंदू हमारे खैर ख्वाह नहीं। इल्लामा इकबाल हिंदुओं से सख्त नफरत करते थे, इसलिए आज़ाद मुल्क की बात की। हम दिल्ली में झंडा लहरा देंगे, हिंदुओं ने शुरू दिन से ही हमसे नफरत की। जी हाँ, ये है कुछ मुहावरे और झूठ पर मबनी बातें हैं जो हमें शुरू दिन से ही बताई जाती हैं और इन्हें हमारे निसाब का हिस्सा भी बना दिया गया है। हमारा बच्चा स्कूल में जाकर पहली बात यही सीखता है कि हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो हमारे खिलाफ साजिशों में मुलविस है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से चीन और भारतीय फौजियों की लद्दाख के मुकाबले पर कुछ आपस की लड़ाई चल रही है, जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि लद्दाख के मुकाम पर भारत और चीनी फौजियों के दरमियान कुछ तनाज़ा खड़ा हुआ हो। इससे कबल भी कई दफ़ा तनाज़ात खड़े हुए और चूंकि वो दोनों मुल्कों का अंदरूनी मामला है, इसलिए ये तनाज़ात ज़्यादा देर तक न चल सके। अब की बार भी ऐसा ही होगा। ये तनाज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चलेगा और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, हमारे मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी गई है और तासुर दिया गया कि गज़वा हिंद शुरू हो गई है, लिहाजा अब भारत का वजूद खतरे में पड़ गया है। गैर संजीदगी तो यहाँ तक है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की जानिब से यहाँ तक भी लिखा गया कि मुबारक हो, चीन ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दे दी। ये बातें साफ जाहिर करती हैं कि हम लोग अपने हमसाया मुल्क भारत से कितनी नफरत करते हैं। हम लोगों के नज़दीक ये बातें मायने नहीं रखती कि हम दुनिया के ममालिक की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, जहाँ सबसे कम बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते और बुनियादी तालीम भी हासिल करने से महरूम है। बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हमारे मुल्क में 11 करोड़ से ज़ायद बच्चे गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। हमसाया मुल्क में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि भारत का तबाह बर्बाद होना इन सब मसाइल से कहीं ज़्यादा अहम है। असल बात समझने की ये है कि ये नफरत कब और कहां से शुरू हुई। इस बात में कोई दुराय नहीं कि कायदे आज़म शुरू से ही एक मुत्तहिद हिंदुस्तान चाहते थे और आखिर तक यही कोशिश करते रहे कि हम लोग एक साथ अमन और मोहब्बत से एक ही मुल्क में रहें। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा ना माना और अलहदा मुल्क की बात पर जोर दिया। हमारे मुतालिया पाकिस्तान की किताब में मोहम्मद बिन कासिम समेत इन गैर मुल्की हमलावरों को हीरो बनाकर तो पेश कर दिया गया, जो यहाँ हमला करने और पैसा कमाने की गर्ज से आए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी मुकामी हीरो का हमारी किताब में कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि यही बताया जाता है कि हिंदू शुरू दिन से ही हमारे दुश्मन हैं। अगर मुकामी हीरो की बात की जाए तो हम भगत सिंह को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें बड़े सगीर की आज़ादी मांगने पर फांसी चढ़ा दिया गया। फांसी देने से कबल भगत सिंह ने जो आखिरी अल्फाज बयान किए वो शायद ही कोई भूल सके। उन्होंने कहा कि हिंदू इसलिए फांसी के फंदे पर चढ़ता है क्योंकि इसके नज़दीक इसको इसके बदले दूसरा जन्म मिलेगा जो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, जबकि मुसलमान इस गर्ज से फांसी के फंदे पर चढ़ता है कि इसे इसके बदले जन्नत मिलेगी जो दुनिया से बहुत बेहतर मुकाम है। जबकि मैं तो सिर्फ इसलिए फांसी के फंदे पर चढ़ रहा हूँ कि मेरे मुल्क बड़े सगीर को आज़ादी मिल जाए। रिपोर्ट्स हैं कि कोरोना वायरस के बाइस भारत की कुछ रियासतों में एक बेड पर 2 मरीज हैं, जबकि पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी इतलात हैं कि मुबैना तौर पर मुल्क के 2 बड़े शहरों के अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। इन हालात में बजाय कि एक दूसरे की मदद की जाए, हम लोगों ने जंग शुरू करने की बातें करना शुरू कर दी हैं और शदीद नफरतें फैलाई जा रही हैं। एक बात तो तय है कि इन सब मसाइल का मिलकर मुकाबला करना होगा और जिस दिन हमारे दिलों में से एक दूसरे के खिलाफ नफरत ख़त्म हो जाएगी, वहीं दिन बड़े सगीर की तरक्की का दिन होगा। अजीम शायर हबीब जालिब ने क्या खूब कहा है कि हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है, लेकिन इन दोनों मुल्कों में अमेरिका का डेरा है।